आपके अपने चैनल DRS एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे छायावाद के अंतर्गत राम भक्त नामक टॉपिक का। इस टॉपिक से जितने भी अभी तक विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 147, श्री रामानुजाचार्य की भक्ति किस भाव की है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा दास्य भाव की। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश 50वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 148, स्वामी अग्रदास किस काव्य धारा के कवि हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, राम भक्ति काव्य धारा के। यह प्रश्न GIC प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 149, राम काव्य धारा से संबंधित कृति राम ध्यान मंजरी इनमें से किसकी है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्रदास की। यह प्रश्न GIC प्रवक्ता परीक्षा 2021 में पूछा गया है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। उपर्युक्त पंक्ति में तुलसीदास ने किस दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना की है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही होगा, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत। यह प्रश्न UK PGT परीक्षा 2020 में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 151, राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया? तो उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्रदास ने। TGT परीक्षा 2016 में यह प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर 152, मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था, यह किसका कथन है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। यह प्रश्न PGT परीक्षा 2021 में पूछा गया था। प्रश्न नंबर 153, तुलसीदास की निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पार्वती मंगल। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश 50वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 में पूछा गया था। प्रश्न नंबर 154, गोस्वामी जी के पिता का नाम था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आत्माराम। यह प्रश्न PGT परीक्षा 2011 में पूछा गया था। प्रश्न नंबर 155, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रहीम की। यह प्रश्न GIC प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया था। प्रश्न नंबर 156, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए पंक्ति का लेखक कौन सा भक्त कवि है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रहीम। यह प्रश्न UP PSC LT ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया था। प्रश्न नंबर 157, तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दास। यह प्रश्न TGT परीक्षा 2011 तथा UK PGT परीक्षा 2020 में पूछा गया था। प्रश्न नंबर 158, रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित तथा सर्वग्राही समाधान दिया है। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश 46वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 में पूछा गया था। प्रश्न नंबर 159, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रामचरितमानस। यह प्रश्न TGT परीक्षा 2004 में पूछा गया था। प्रश्न नंबर 160, रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन सी सही हो जाए 1631 विक्रम संवत में। यह प्रश्न DSSB PGT परीक्षा 2021 में पूछा गया था। प्रश्न नंबर 161, इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रामचरितमानस। यह प्रश्न TGT परीक्षा 2011 में पूछा गया था। प्रश्न नंबर 162, संवत 1631 करहु कथा हरि पद धरि सीसा। उपर्युक्त पंक्तियों में किस प्रसिद्ध ग्रंथ के रचना काल का संकेत किया गया है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रामचरितमानस में। यह प्रश्न PGT परीक्षा 2021 में पूछा गया था। प्रश्न नंबर 163, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई रचना है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अवधि में। यह प्रश्न KVS प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अवधि। यह प्रश्न PGT परीक्षा 2016 में पूछा गया था। रामचरितमानस की भाषा है? ऑप्शन है अवधि। यह प्रश्न PGT परीक्षा 2011 में पूछा गया था।
प्रश्न नंबर 166 राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का क्या नाम है? ऑप्शन बी हो जाएगा रामचरितमानस। यह प्रश्न केबीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया था। प्रश्न नंबर 167 गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? ऑप्शन ए संयोगा विक्रम संवत 1631 में। प्रश्न नंबर 168 रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? ऑप्शन सी सही हो जाएगा 7। यह प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया था। प्रश्न नंबर 169 रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? ऑप्शन बी सही हो जाएगा 7 कांड। प्रश्न नंबर 170 रामचरितमानस में कितने कांड यानी सोपान है? तो ऑप्शन डी सही होगा 7। प्रश्न नंबर 171 सुंदरकांड रामचरितमानस का कौन सा कांड यानी सर्ग है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा 5वां। यह प्रश्न यूके पीजीटी परीक्षा 2020 में पूछा गया था। प्रश्न नंबर 172 सुंदरकांड में प्रमुख पात्र है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा हनुमान। यह प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया था। रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा अनेक कांड और लंका कांड में। यह प्रश्न दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया था। प्रश्न नंबर 174 गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं? ऑप्शन सी सही होगा 3। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश 46वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 में पूछा गया था। प्रश्न नंबर 175 रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम इनमें से किसकी वंदना की है? ऑप्शन सी सही होगा सरस्वती और गणेश। यह प्रश्न यूके पीजीटी परीक्षा 2020 में पूछा गया था। प्रश्न नंबर 176 अरथ न धर्म न काम रुचि अरथ न धर्म न काम रुच गति न चरौ निर्वाण जन्म जन्म रत राम पद यह वरदान न आन। रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए भरत। प्रश्न नंबर 178 निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए रामचंद्रिका। यह प्रश्न केबीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया था। प्रश्न नंबर 179 इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा साकेत। यह प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया था। प्रश्न नंबर 180 भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा तुलसीदास को। यह प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया था। प्रश्न नंबर 181 वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए सही होगा तुलसीदास की। यह प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया था। प्रश्न नंबर 182 वैराग्य संदीपनी के रचनाकार हैं? ऑप्शन सी सही हो जाएगा तुलसीदास। यह प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया था। प्रश्न नंबर 183 इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा संत तुलसीदास ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। यह प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया था। प्रश्न नंबर 184 भक्ति काल की रामाश्रय शाखा के निम्न में से कौन से कवि हैं? ऑप्शन डी सही हो जाएगा तुलसीदास। यह प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया था। निम्नलिखित विकल्पों में से जो राम भक्त काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन। यह प्रश्न केबीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया था। प्रश्न नंबर 186 तुलसीदास कृत विनय पत्रिका रचित है? ऑप्शन ए ब्रिज भाषा में। प्रश्न नंबर 187 विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास। प्रश्न नंबर 188 कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार हैं? ऑप्शन बी सही हो जाएगा तुलसीदास। प्रश्न नंबर 189 कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृत के रचयिता हैं? ऑप्शन बी सही हो जाएगा तुलसीदास। प्रश्न नंबर 190 इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी रसमंजरी।
प्रश्न नंबर 191। इनमें से तुलसीदास की रचना नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा रामचंद्रिका। प्रश्न नंबर 192। तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो संकलित है कृष्ण गीतावली। प्रश्न नंबर 193। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा तुलसीदास। प्रश्न नंबर 194। गीतावली है ऑप्शन ए मुक्तक काव्य। प्रश्न नंबर 195। कीरति भनित भूति भले सोई, सुरसर सम सब का हित होई, ये किसकी पंक्तियां? ऑप्शन ए सही हो जाएगा तुलसीदास। प्रश्न नंबर 196। तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है? यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर सही हो जाएगा गीतावली। यह प्रश्न एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2019 में पूछा गया। रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा उत्तरकांड में। यह प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया था। प्रश्न नंबर 198। रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? यह प्रश्न विवादित है। रामचरितमानस का संबंध विकल्प में दिए गए सभी संवादों से है। प्रश्न नंबर 199। गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग, ये का पंक्ति इनमें से किस कृति में है? ऑप्शन सी कवितावली में। यह प्रश्न जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2021 में पूछा गया था। आज का अंतिम प्रश्न। तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी हनुमान बाहुक। यह प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया था। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।